पहले हमारा कैंडिडेट जो है वार्ड नंबर 4 से शेख जलील हाजी शेख शफी, वार्ड नंबर 4 से ही लेडीज सीट पर गुलशन जहां खान बाकर हुसैन, ये दो वार्ड नंबर 4 से है। वार्ड नंबर 16 से हमारे 4 कैंडिडेट है, जिसमें है अंसारी मोहम्मद शकील मोहम्मद सगीर, तबस्सुम बानो मोहम्मद सुल्तान, इमरान शेख, ताहिरा शेख रशीद। ऐसे वार्ड नंबर 16 से हमारे 4 कैंडिडेट हैं। वार्ड नंबर 17 से हमारे 4 कैंडिडेट हैं, अंसारी मोहम्मद असलम खलील अहमद, परवीन बानो रियाज मेमन, हाजी खालिद शेख रशीद, शाहीन बानो अब्दुल मन्नान बेग। वार्ड नंबर 18 से हमारे 2 कैंडिडेट हैं गठबंधन में, हाफिज अनीस अहमद, इकबाल अहमद, मोहम्मद आरिफ मोहम्मद शरीफ। इस तरीके से 12 उम्मीदवारों की लिस्ट आज इस्लाम पार्टी ने पहले टप्पे में डिक्लेयर की है। आज इस्लाम पार्टी की जानिब से आप तमाम लोग का इस्तकबाल करते हैं। हम इस्लाम पार्टी के लोग, इस्लाम पार्टी की तरफ से आज आप लोग को यहाँ बुलाया गया है और आज 2000 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन 2025-26 का इलेक्शन है, उसकी अपने कैंडिडेट की हमारे इस्लाम पार्टी से जो उम्मीदवार पहली लिस्ट हमने जाहिर की है, वो हम आज आपको बताना चाहते हैं। और हम आज इस्लाम पार्टी के जानिब से जो भी इलेक्शन लड़ेंगे उसके नेतृत्व हमारे शेख आसिफ साहब करेंगे। और जो हमने डिसाइड किया है, यहाँ हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड के लोगों ने जो डिसाइड किए हैं, पहली लिस्ट हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। वार्ड नंबर 4 से शेख जलील शेख शफी साहब को हम उम्मीदवारी के लिए हमने वो किया है। और वही 4 नंबर से गुलशन जहां बाकिर हुसैन, ये लेडीज हमने अभी फ़िलहाल 2 किए हैं। और वार्ड नंबर 16 से अंसारी मोहम्मद शकील मोहम्मद सगीर, इनको दिया है। और तबस्सुम बानो मोहम्मद सुल्तान, और तीसरे नंबर पे है शेख इमरान, और चौथे नंबर पे है ताहिरा शेख रशीद। ये 16 नंबर से किया गया है। 17 नंबर से हमने अंसारी मोहम्मद असलम खलील अहमद को दिया है। और परवीन बानो रियाज मेमन, जिन्हें रियाज कच्ची के नाम से जाना जाता है, उनकी मिसेस को दिया गया है। हाजी खालिद शेख रशीद को भी वहाँ से हमने टिकट दिया है। और नंबर 17 से शाहीन बानो अब्दुल मन्नान बेग को दिया गया है। ये मन्नान बेग सर की मिसेस को दिया गया है। और नंबर 18 से हाफिज अनीस अहमद, इकबाल अहमद और मोहम्मद आरिफ मोहम्मद शरीफ, इनको दिया गया है। अभी हमने फ़िलहाल इतनी पहली लिस्ट 12 लोगों की हमने पेश की है आपके सामने। अगली लिस्ट 1-2 दिन के बाद हम और प्रेस के ज़रिए हम बताएंगे। और जो भी हम इलेक्शन लड़ने वाले हैं, ये आसिफ शेख रशीद साहब की नेतृत्व में लड़ेंगे, उनकी क़यादत में लड़ेंगे। और तमाम ही इस्लाम पार्टी के लोगों से हमारी गुजारिश है, चाहने वालों से गुजारिश है कि बढ़ चढ़ के इनकी मेहनत करें और इनको कामयाब करें। इस्लाम पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड के तमाम अराकीन ने बैठकर जिन उम्मीदवारों पर एक राय हुई, शेख आसिफ साहब की क़यादत में उनको इख्तियार दिया गया तमाम तबसरे के बाद में, और उनकी हिदायत पर, उनकी रहनुमाई में आज हमारे कौमी सदर नवीद खतीब साहब की मौजूदगी में हम पार्लियामेंट्री बोर्ड के तमाम अराकीन, हम लोगों ने इस्लाम पार्टी की जानिब से 12 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जाहिर की है। ये हमारी पहली लिस्ट है।
2-4 दिनों के अंदर हम टप्पे टप्पे से हमारे हिस्से में गठबंधन में जो सीटें आई हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि इस्लाम पार्टी और समाजवादी पार्टी का मालेगांव शहर में होने वाले कारपोरेशन इलेक्शन में गठबंधन है। मालेगांव सेकुलर फ्रंट के नाम से हम इस गठबंधन का हमने नाम रखा है और इसी नाम से हम इलेक्शन में जा रहे हैं। तो आज हमारी इस्लाम पार्टी की गठबंधन में जो सीटें हमारे हिस्से में आई है, उसमें से 12 जगह का हमने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जाहिर की है। जो गठबंधन में समाजवादी के हिस्से में जो सीटें गई हैं, उनका टप्पे टप्पे से या जिस तरीके से वो चाहेंगे वो भी आपके सामने आएगी। 2-4 दिनों के अंदर हमारे गठबंधन के तमाम ही उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट जाहिर कर दी जाएगी। तो जी वक्त काफी कम है, हाँ, इसमें देरी क्यों हो रही है? देर किसी किस्म की देरी नहीं है। हमारा गठबंधन निहायत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हम एक कदम आगे बढ़कर हम दोनों के लीडरान ने यह फैसला भी किया है कि सीटिंग सीट के अलावा जहां पर हमारी सीट शेयरिंग है, वहां पर 2-2 की बजाय अगर कहीं हमको लगा कि समाजवादी के पास 3 उम्मीदवार है और तीसरा उम्मीदवार मजबूत है, तो हमारे लीडर, हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड, हमारी पार्टी वहां पर एक ही उम्मीदवार देंगी। और अगर उनको लगा कि 2-2 सीट शेयरिंग जहां पर है, वहां पर हमारे पास 3 उम्मीदवार मजबूत दिख रहे हैं, तो वहां पर हम 3 लड़ाएंगे, वो एक ही लड़ाएंगे। इतनी मजबूती के साथ हमारा गठबंधन आगे बढ़ रहा है। किसी किस्म का कोई कंफ्यूजन हमारे गठबंधन के बीच में नहीं है। हाँ, लेट का मतलब सिर्फ ये है कि जहां जहां पर हमारे इस्लाम पार्टी के 4 की बजाय कहीं 8, कहीं 10, कहीं 14, 20-20 कैंडिडेट हैं, तो इस्लाम पार्टी की पॉलिसी है कि हर एक को साथ में लेकर चलना है। हाँ, तो उन लोगों को, जो लोग और इच्छुक हैं, उनमें से जिनका फाइनल करना है, बाकी लोगों को समझा बुझाकर हमको उनको साथ में रखना है। वो थोड़ी बहुत बातें जो है वो 2-3 दिन में हो जाएंगी। टप्पे टप्पे से हम लोग हमारी तमाम ही सीटों का, तमाम उम्मीदवारों का नाम डिक्लेयर कर देंगे। सबसे पहले अपनी डिक्लेयर हुई है। हाँ, तो क्या नाम डिक्लेयर करने के लिए देर कर रहे हैं। अपनी लिस्ट डिक्लेयर आप जो लेट नाम हुई है। आप नाम डिक्लेयर करने के लिए देर कर रहे हैं, क्या आप बगावत से या पंडितपुरी से बचना चाहते, इसलिए ऐसा आप कर रहे हैं? मालेगांव शहर में सबसे पहले हमारे पार्लियामेंट्री के बोर्ड के लोगों ने फैसला लिया, सबसे पहले हमारी लिस्ट डिक्लेयर हुई। लेट आप उन लोगों से सवाल कर सकते हैं जिन्होंने आज तक अभी तक कोई मीटिंग नहीं ली है, कोई पार्लियामेंट्री बोर्ड ने भी। हमारी जानिब से सबसे पहली लिस्ट इस्लाम पार्टी की जानिब से जाहिर की गई है, डिक्लेयर की गई। मैं बगावत का पूछ रहा हूँ, क्या जी, आप बगावत के डर की वजह से और 2-4 दिन देर? हमारे इसमें किसी किस्म की कोई बगावत नहीं है, लेकिन चूंकि हम सबको साथ में लेकर चलते हैं, इसलिए हम सबको मुतमईन करने के बाद, जहाँ थोड़ा बहुत मामला है, मुतमईन करने के बाद हम लोग आगे की सीटें डिक्लेयर करेंगे। बगावत शुरू भी हो चुकी है। आपके कलिंग चाय पत्ती वाला आपके साथ थे, फारूक कालिया आपके साथ थे, कहीं ना कहीं अब वो ये आप पार्टी के साथ नजर शायद आपके इल्म में भी होगा, ये आप पुरानी बातें हैं, अभी नई कोई बात नहीं है। नया किसी किस्म की कोई बगावत, कोई बात नहीं है। हमारे लोग मुतमईन हैं। जो थोड़े बहुत मामलात हैं, हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। हमारे में किसी किस्म की बगावत नहीं है, कोई डिस्प्यूट नहीं है। सबको हम साथ में लेकर चलने की कोशिश करेंगे। और जिस तरीके से सबसे पहले हमारी लिस्ट डिक्लेयर हुए, आपको दिखेगा कि सबसे पहले हम हमारे जितने हमारे गठबंधन में हमारे लोग हैं, हमारे हिस्से में जितनी सीटें हैं, हम वो जल्द से जल्द डिक्लेयर कर देंगे। हाँ, चलिए। कौन से मुद्दों पे आप लड़े? हमने आप लोगों को 5 मुद्दा प्रेस कॉन्फ्रेंस में गठबंधन के वक्त जो हम लोग प्रेस नोट आप लोगों को दिए थी, वही हमारा मैनिफेस्टो है, वही हमारा 5 मुद्दा है। वक्फ बोर्ड का हो, चाहे ये अपने जन्म दाखिले का हो, ये सब SIT है, वो जो 5 मुद्दे हम लोगों ने गठबंधन के वक्त दिए, उसी पर मालेगांव सेकुलर फ्रंट नाम से हम इलेक्शन में जाने वाले हैं। क्या गठबंधन नहीं है सर, वहाँ कब डिक्लेयर करेंगे? गठबंधन हर जगह है, हर जगह गठबंधन है। किसी जगह ऐसा नहीं है कि इस्लाम पार्टी का गठबंधन नहीं है। हर जगह गठबंधन पर हम लड़ने वाले। हमारे लीडर ने डिक्लेयर किया है कि नदिया के उस पार गैर मुस्लिम, क्योंकि हमारी पार्टी सेकुलर पार्टी है, इसलिए सेकुलर जहनियत रखने वाले हमारे भी वहां पर उम्मीदवार रहेंगे। हमारे लीडर ने ऐसा डिक्लेयर किया और आपको दूसरी तीसरी लिस्ट में वो दिख जाएगा।
एजाज भाई, सीट शेयरिंग में समाजवादी की हिस्से में कितनी सीट आई और इस्लाम पार्टी की हिस्से में कितनी सीट आई? हम अभी मैंने आपको जवाब दिया, हम तेजाब नहीं बता सकते, इसलिए कि हमारा कमेंडमेंट है कि जहाँ जहाँ दो दो सीटें हैं, कहीं पर वो 3 कर सकते हैं, हम 1 करेंगे, कहीं हम 3 करेंगे, इसलिए हम तेजाब नहीं बता सकते।